ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आदि शक्ति मां दुर्गा, जिनकी अलग अलग रूपों में भक्त पूजा और आराधना करते हैं। किसी के लिए वो मां जगदम्बा हैं तो किसी के लिए मां काली, किसी के लिए मां पार्वती हैं तो किसी के लिए दुष्टों का नाश करने वाली महिषासुर मर्दिनी। इस धरती पर दुष्टों का नाश करने के लिए मां दुर्गा ने अलग अलग रूपों में जन्म लिया। अपने हर रूप में उन्होंने राक्षसों और दानवों को मारा और इस संसार को पापियों से मुक्त कराया। मां दुर्गा के उन्हीं 9 रूपों को नवरात्रि के 9 दिनों में पूजा जाता है। लेकिन नवरात्रि मनाए जाने के पीछे क्या कारण है? क्यों मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है और आखिर क्यों ये त्योहार हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है? हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं ओरिजिनल सीरीज हिस्ट्री ऑफ दुर्गा पूजा एंड नवरात्रि। नवरात्रि हिंदुओं का एक ऐसा त्योहार है जो सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में भक्ति, आस्था और श्रद्धा के साथ सेलिब्रेट किया जाता है। नवरात्रि एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब होता है 9 रातें, और नवरात्रि का त्योहार पूरे 9 दिनों तक सेलिब्रेट होता है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं साल में 2 बार नहीं बल्कि 4 बार नवरात्रि होती है। चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि के बारे में तो आप सभी जानते हैं, लेकिन इसके अलावा 2 गुप्त नवरात्र भी मनाई जाती है। आषाढ़ और पौष महीने में गुप्त नवरात्रि सेलिब्रेट की जाती है। आषाढ़ नवरात्रि जून और जुलाई के दौरान, तो वहीं पौष नवरात्रि दिसंबर और जनवरी के बीच मनाई जाती है। गुप्त नवरात्रि मां दुर्गा की गुप्त साधना के दिन माने जाते हैं। खासकर साधु संतों और ऋषियों के लिए गुप्त नवरात्रि बहुत खास होती है, जबकि गृहस्थ लोग चैत्र और शारदीय नवरात्र सेलिब्रेट करते हैं। इन चारों नवरात्रियों में सबसे ज्यादा खास होती है शारदीय नवरात्रि। शारदीय नवरात्रि के दौरान देश के अलग अलग स्टेट में मां दुर्गा की पूजा और भक्ति के तरीके भी अलग अलग हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार में नवरात्रि के 9 दिनों तक रामलीला का मंचन किया जाता है, तो असम और बंगाल में कई थीम पर मां दुर्गा के आसमान छूते गजब के सुंदर पंडाल सजाए जाते हैं। बंगाल का सिंदूर खेला तो पूरी दुनिया में फेमस है। वहीं गुजरात का नवरात्रि सेलिब्रेशन वहां की फोक और ट्रेडिशनल डांस डांडिया और गरबा के बिना पूरा नहीं होता है। यहाँ के गरबा में शामिल होने के लिए पूरे देश से लोग पहुंचते हैं। कर्नाटक के मैसूर में मां चामुंडेश्वरी देवी को हाथी पर सोने की पालकी में बिठाया जाता है। इसके बाद मां दुर्गा के स्वरूप का पूरे शहर में शानदार जुलूस निकाला जाता है। भले ही मां दुर्गा की पूजा पूरे देश के अलग अलग कोनों में अलग अलग तरीके से की जाती हो, लेकिन भक्तों का भाव सिर्फ एक होता है, और वो है मां दुर्गा के प्रति समर्पण। दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिनों में मां दुर्गा के 9 रूप पूजे जाते हैं और आखिरी दिन कन्या भोजन कराया जाता है। ये तो आप सभी जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि नवरात्रि को सेलिब्रेट किए जाने के पीछे क्या सिग्निफिकेंस और साइंटिफिक रीजन है, और किस तरह से दुनिया भर में इसे सेलिब्रेट किया जाता है? क्यों हजारों साल पहले हमारे ऋषि मुनियों ने एक ऐसी परंपरा की शुरुआत की जो आज भी लोगों को जोड़ कर रखे हुए है? और क्यों नवरात्रि के दौरान फास्ट रखे जाते हैं? इनके पीछे स्पिरिचुअल और रिलीजियस रीजन तो हैं ही, लेकिन साइंटिफिक रीजन भी हैं। इन सारे सवालों के जवाब आपको हमारी इस सीरीज में जानने को मिलेंगे। तो मां दुर्गा के 9 दिन के सफर में शामिल हो जाइए हमारे साथ। मां दुर्गा, जिनके बिना इस दुनिया की कल्पना नहीं की जा सकती, जिनकी शक्ति और ऊर्जा से ये पूरी दुनिया चल रही है, जो एक नहीं बल्कि कई रूपों में मौजूद हैं। दुर्गा सप्तशती में मां दुर्गा के हर रूप का डिस्क्रिप्शन बहुत ही खूबसूरती के साथ दिया गया है। दुर्गा सप्तशती में मां दुर्गा के 108 नामों का उल्लेख मिलता है, जिसमें मां दुर्गा के 700 श्लोक हैं। इसकी वजह से इसे सप्तशती कहा जाता है। मान्यता के अनुसार नवरात्रि के दौरान जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ दुर्गा सप्तशती का 9 दिनों तक पाठ करता है, मां दुर्गा उसकी सभी मनोकामनाएं
पूरी करती है। माँ दुर्गा आदि शक्ति हैं, लेकिन वो इस दुनिया में कैसे प्रकट हुई और ऐसा क्या कारण था जिसकी वजह से माँ दुर्गा ने अवतार लिया? तो चलिए दोस्तों, इसके पीछे की कहानी हम आपको हमारे इस एपिसोड में सुनाते हैं। माइथोलॉजिकल स्टोरीज के हिसाब से कहा जाता है कि प्राचीन काल में महिषासुर नाम का एक बहुत ही ताकतवर और खूंखार राक्षस था। वो असुरों के राजा रंभ का बेटा था, जिसकी वजह से उसे अपनी ताकत पर बहुत ज्यादा घमंड था। वो तीनों लोगों को अपनी मुट्ठी में करना चाहता था। महिषासुर एक ऐसा राक्षस था जो इंसान और भैंस से दोनों का ही रूप बदल सकता था। इस वजह से उसे महिषासुर कहा जाता था। बहुत ज्यादा ताकतवर होने के बाद महिषासुर अमर होना चाहता था। कहा जाता है कि महिषासुर भगवान ब्रह्मा जी का परम भक्त था। उसने कई सालों तक भगवान ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की थी। उसकी तपस्या से खुश होकर भगवान ब्रह्मा ने उसे वरदान मांगने के लिए कहा। तब महिषासुर ने वरदान मांगा कि उसे ना तो कोई देवता और ना ही कोई असुर और ना ही कोई इंसान मार सके, वो अजय और अमर हो जाए। भगवान ब्रह्मा ने महिषासुर को मनचाहा वरदान दिया। वरदान पाकर उसके पास इतनी शक्तियां आ गई कि किसी भी देवी देवता के लिए उसे हरा पाना नामुमकिन हो गया था। महिषासुर के पास कई पावरफुल अस्त्र और शस्त्र थे, जिसकी वजह से देवता भी उसका मुकाबला नहीं कर पा रहे थे। महिषासुर इतना ज्यादा ताकतवर हो गया था कि उसने देवताओं को परेशान करना शुरू कर दिया था। यहां तक कि स्वर्ग में भी उसने अपना अधिकार जमा लिया था। स्वर्ग से इंद्र समेत सभी देवता धरती पर इधर उधर भटक रहे थे, लेकिन यहां भी उसने देवताओं को तंग करना नहीं छोड़ा। साथ ही धरती पर भी वो साधु संतों की पूजा और भक्ति में खलल डालने लगा। उसने कई ऋषि मुनियों की बिना वजह ही हत्या कर दी। उसके पाप लगातार बढ़ते जा रहे थे। महिषासुर के आतंक से पूरी धरती त्राहिमाम करने लगी। तब सभी देवता मिलकर त्रिमूर्ति भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास पहुंचे और उन्हें जाकर महिषासुर के आतंक के बारे में बताया। तब इस असुरी शक्ति को खत्म करने के लिए आदि शक्ति मां दुर्गा ने अवतार लिया। भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश समेत सभी देवताओं के अंश से 8 हाथों वाली एक ऐसी देवी का जन्म हुआ जो शक्तिशाली थी, जिनके चेहरे पर गजब का तेज था। उनके आसपास इतनी ज्यादा एनर्जी थी कि चारों तरफ उजाला फैल गया था। मां दुर्गा के अवतरित होने पर सभी देवी देवता बहुत खुश हुए। मां आदि शक्ति ने त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश समेत सभी देवी देवताओं की ब्रिलियंस और उनकी सभी क्वालिटी के साथ अवतार लिया था। महिषासुर जैसे राक्षस को खत्म करने के लिए मां दुर्गा को हथियारों की जरूरत थी। तब सभी देवताओं ने अपने अपने अस्त्रों के अंश मां दुर्गा को दिए थे। इसीलिए मां दुर्गा को हिंदुओं की सबसे पावरफुल गॉडेस माना जाता है, जिन्हें हरा पाना इस दुनिया की किसी भी असुरी शक्ति के लिए संभव नहीं है। मां आदि शक्ति के 8 हाथ हैं और इन 8 हाथों में कई अस्त्र और शस्त्र हैं। उनके सीधे हाथ में त्रिशूल है। त्रिशूल जो भगवान शिव का सिंबल है। ये त्रिशूल मां आदि शक्ति को भगवान शिव ने अपने त्रिशूल में से निकाल कर दिया था। इसीलिए इस त्रिशूल में वो सारी एनर्जी और पावर है जो भगवान शिव के त्रिशूल में है। भगवान विष्णु जो इस पूरी दुनिया को चलाते हैं, उन्होंने मां दुर्गा को चक्र दिया। इस चक्र में उनके सुदर्शन चक्र की सारी शक्तियां थी। वरुण देवता यानी कि पानी के देवता ने उन्हें एक शंख दिया जो मां दुर्गा के हाथों में नजर आता है। ये इतना ज्यादा पावरफुल है कि जब मां आदि शक्ति से बजाती थी तो सिर्फ इसकी आवाज से ही राक्षस और असुर भाग खड़े होते थे। पवन देव और सूर्य देव ने मां दुर्गा को धनुष बांध दिए। इन अस्त्रों में उन देवताओं की सारी एनर्जी और पावर थी। इन धनुष बाण में इतनी ज्यादा पावर थी, इनके अटैक से राक्षसों की पूरी सेना को एक ही बार में खत्म किया जा सकता था। देवों के राजा इंद्र ने मां दुर्गा को वज्र अस्त्र और घंटा दिया था। सिर्फ घंटे को बजाने से ही कई असुर और राक्षस बेहोश हो जाते थे। भगवान विश्वकर्मा ने उन्हें फरसा दिया। यमराज ने मां दुर्गा को काल दंड दिया था। यमराज को मौत का देवता कहा जाता है।
और उनके दिए काल दंड से मां दुर्गा ने कई राक्षसों को मारा था। मां दुर्गा के 8 हाथों में से एक हाथ में तलवार है। यह तलवार उन्हें भगवान गणेश ने दी थी, जो उनके नॉलेज को रिप्रेजेंट करती है। अग्निदेव यानी कि आग के देवता ने मां दुर्गा को एक भाला दिया था, जो पावर और गुडनेस का सिंबल था। यह भाला अच्छे और बुरे में फर्क करना जानता था। हिमालय राज ने मां दुर्गा को एक सिंह यानी शेर दिया, जो मां दुर्गा की सवारी है। इस तरह सभी देवताओं ने मां दुर्गा को अस्त्र और शस्त्र देकर सुशोभित किया। सारे अस्त्रों और शस्त्रों से सजी मां दुर्गा शेर पर सवार होकर असुरों का नामो निशान मिटाने के लिए निकल पड़ी। मां दुर्गा के पास संसार के सभी देवताओं की पावर थी। उन्हें हरा पाना अब नामुमकिन था। अब सभी देवताओं को यकीन हो गया था कि मां दुर्गा ही उन्हें महिषासुर के आतंक से मुक्ति दिलाएगी। जब मां दुर्गा और महिषासुर का आमना सामना हुआ तो वो मां दुर्गा की खूबसूरती और उनका तेज देखकर उनकी तरफ अट्रैक्ट हुआ और उसने मां दुर्गा को शादी के लिए प्रस्ताव दिया। महिषासुर की दुष्टता देखकर मां दुर्गा बहुत ज्यादा गुस्से में आ गई और मां आदिशक्ति ने कहा कि वो स्वर्ग लोक छोड़कर पाताल लोक में चला जाए, नहीं तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। लेकिन वो नहीं माना और मां दुर्गा से लड़ाई के लिए तैयार हो गया। महिषासुर मां दुर्गा की पावर से अनजान था। उसे लगा कि एक औरत उसका क्या बिगाड़ सकती है। तब महिषासुर और आदिशक्ति मां दुर्गा के बीच 9 दिनों तक भीषण जंग हुई। मां दुर्गा के पास बहुत सारे अस्त्र और शस्त्र थे, जिसकी वजह से महिषासुर कमजोर पड़ गया और मां दुर्गा ने त्रिशूल से महिषासुर जैसे खूंखार और अत्याचारी राक्षस को मार गिराया। महिषासुर के साथ मां आदिशक्ति ने महिषासुर के साथ ही असुरों का भी वध किया और सभी देवताओं को उसके आतंक से आजाद कराया। मां दुर्गा ने महिषासुर जैसे राक्षस का वध किया। महिषासुर के मारे जाते ही सारे देवताओं ने मां दुर्गा पर फूलों की बारिश की और उनका पूजन किया। मां दुर्गा ने महिषासुर जैसे खूंखार और खतरनाक राक्षस को मारा था। इस वजह से उन्हें महिषासुर मर्दिनी कहा गया। तभी से मां दुर्गा की पूजा का विधान शुरू हुआ। महिषासुर और मां दुर्गा के बीच 9 दिनों तक युद्ध चला था। इस वजह से 9 दिनों तक नवरात्रि का त्योहार सेलिब्रेट किया जाता है, जो हिंदुओं की आस्था और उनके रिलीजन का बेस है। तो दोस्तों, ये थी मां दुर्गा के प्रकट होने की कहानी कि किस तरह से दुष्टों और राक्षसों का नाश करने के लिए मां दुर्गा इस धरती पर आई और आज भी वो अपने भक्तों को बुरी शक्तियों और सभी तरह के कष्टों से बचा रही है। उनके भक्त आज भी उतनी ही श्रद्धा और आस्था के साथ नवरात्रि को सेलिब्रेट करते हैं। भगवती देवी मां दुर्गा, जिनके एक नहीं कई नाम और कई अवतार हैं, जिनमें से एक सबसे खतरनाक अवतार है मां काली, जो कहीं मां कालिका के रूप में पूजी जाती हैं तो कहीं महाकाली के रूप में और कहीं चंडिका के रूप में अपने भक्तों को आशीर्वाद देती हैं। महाकाली मां पार्वती का विकराल और रौद्र यानी कि गुस्से वाला रूप है। धर्म की रक्षा और राक्षसों को मारने के लिए मां दुर्गा ने काली रूप धारण किया था। मां भगवती दया की देवी हैं, जो अपने भक्तों पर हमेशा कृपा बनाए रखती हैं। लेकिन मां काली उनका एक ऐसा रूप है जिसमें दया भाव नहीं है। ये उनका शक्तिशाली, खूंखार और डरावना अवतार है, जिसमें पूरे यूनिवर्स की शक्तियां समाई हुई है। इस अवतार में मां भगवती का पूरा शरीर काला है। उनके गले में नरमुंड माला यानी कि इंसानों के सिर की माला है। एक हाथ में खड़ग और एक हाथ में खप्पर है, तो एक हाथ में राक्षस का सिर है। मार्कंडेय पुराण में कुछ इसी तरह से मां काली को चित्रित किया गया है और मंदिरों में भी मां काली की इसी तरह छवि देखने को मिलती है। उनके इस रूप से राक्षस तो क्या, देवता भी डर जाते हैं। भारत के कई मंदिरों में मां काली की पूजा पिंडी के रूप में की जाती है। लेकिन ऐसा क्या हुआ था कि दया की देवी मां पार्वती को महाकाली का भयानक और खूंखार रूप धारण करना पड़ा। हिंदू माइथोलॉजी में मां काली के अवतार को लेकर कहानियां हैं। राक्षसों और दानवों को मारने के लिए मां पार्वती ने कई बार मां काली का रूप धारण किया था। अपने महाकाली स्वरूप में
उन्होंने मधु और कैटभ, शुंभ और निशुंभ, चंड और मुंड, दारुक और रक्तबीज जैसे राक्षसों का संहार किया। मार्कंडेय पुराण के अनुसार दुर्गा सप्तशती के 8वें अध्याय में मां काली के प्रकट होने का पूरा विवरण है। कहा जाता है कि हजारों साल पहले दारुक नाम का एक राक्षस था। उसने स्वर्गलोक में देवताओं को और धरती पर इंसानों और ऋषि मुनियों को तंग करना शुरू कर दिया था। वो संतों और मुनियों के धार्मिक अनुष्ठानों को रोक देता था। बेवजह लोगों को सताना और उन्हें मारना राक्षस दारुक का शौक बन चुका था। दारुक को वरदान मिला था कि उसकी मौत सिर्फ एक स्त्री यानी कि औरत के हाथ से ही होगी, बाकी इस दुनिया में उसे कोई भी नहीं मार सकेगा। इसकी वजह से वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया था और उसने स्वर्ग पर भी अपना कब्जा जमा लिया था। स्वर्गलोक के सभी देवता यहां वहां भटकने लगे थे। तब वो सभी त्रिदेव भगवान ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शिव के पास पहुंचे और उनसे कहा कि वो उन्हें दारुक नाम के राक्षस से मुक्ति दिलाए। तब भगवान शिव अपने पास बैठी माता पार्वती की तरफ देखकर मुस्कुराए। माता पार्वती भगवान शिव की मुस्कुराहट का कारण समझ गई और उन्होंने अपनी एनर्जी से एक अंश बाहर निकाला और वो भगवान शिव के गले में मौजूद विष यानी कि हलाहल जहर में जाकर मिल गया। भगवान शिव ने खुद के अंदर उस एनर्जी को फील किया। तब भगवान शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोला, जिससे भगवान शिव के अंदर मौजूद वो शक्ति बहुत सारे प्रकाश के साथ बाहर निकली। इसी रोशनी से मां काली प्रकट हुई। भगवान शिव के गले में मौजूद हलाहल विष की वजह से मां काली का कलर काला हो गया। ये उनका सबसे भयानक रूप था। मां काली के रूप में प्रकट होने के बाद मां पार्वती राक्षस दारुक और उसके साथियों का विनाश करने के लिए निकल पड़ी। उनके इस रूप को देखकर राक्षस तो क्या, देवता भी डर गए। ये मां काली का गुस्से वाला रौद्र रूप था। जिस तरह से देवताओं में भगवान महाकाल का रौद्र अवतार है, उसी तरह से देवियों में महाकाली रौद्र रूप में जन्मी थी। मां काली का पूरा शरीर काले रंग का था, चेहरे पर आग के समान तेज और जीभ पूरी तरह से लाल। हाथों में खतरनाक अस्त्र शस्त्र थे। देखते ही देखते मां काली ने दारुक समेत उसकी पूरी राक्षस सेना का खात्मा कर दिया और तीनों लोगों को दारुक के आतंक से बचाया। हिंदू माइथोलॉजी में मां काली से जुड़ी एक और कहानी है, जिसमें उन्होंने खतरनाक राक्षस रक्तबीज का वध किया था। कहा जाता है कि हजारों साल पहले रक्तबीज नाम का बहुत ही शक्तिशाली राक्षस था। वो अमर होना चाहता था। तब उसने 100 सालों तक भगवान ब्रह्मा जी की कठिन तपस्या की। रक्तबीज की तपस्या से भगवान ब्रह्मा काफी खुश हुए और उन्होंने प्रकट होकर रक्तबीज से वरदान मांगने के लिए कहा। रक्तबीज ने भगवान ब्रह्मा से वरदान मांगा कि मुझे कोई भी देवता, दानव, इंसान और पशु पक्षी ना मार सके और वो अमर हो जाए। भगवान ब्रह्मा तथास्तु कहकर वहां से अंतर ध्यान हो गए। इसके अलावा रक्तबीज को एक और वरदान मिला था कि उसके रक्त यानी कि खून की बूंदें जहां जहां भी गिरेगी, वहां नए रक्तबीज का जन्म होगा। वरदान पाकर वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया। सभी देवता मिलकर भी उसे हरा नहीं सके। रक्तबीज ने स्वर्ग पर आक्रमण कर स्वर्ग के राजा इंद्र को हरा दिया, स्वर्ग पर अपना कब्जा जमा लिया। डर की वजह से सभी देवता इधर उधर छुप रहे थे। अब कोई दैवीय शक्ति ही रक्तबीज का वध कर सकती थी। सभी देवता मिलकर त्रिदेव भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास पहुंचे और उनसे प्रार्थना की कि वो उन्हें रक्तबीज जैसे राक्षस के अत्याचारों से बचाए। तब मां दुर्गा काली का अवतार लेकर रक्तबीज को मारने के लिए निकली। रक्तबीज से युद्ध के दौरान जहां जहां भी उनके खून की बूंदें गिरती, वहां एक और राक्षस पैदा हो जाता था। मां काली सभी राक्षसों को मारती चली जा रही थी। उसके खून की एक भी बूंद नीचे न गिरे, इसके लिए मां काली ने एक हाथ में खड़ग और दूसरे हाथ में खप्पर लिया। खड़ग से मां काली ने रक्तबीज का सिर काटा और उसके खून को खप्पर में ले लिया, ताकि उसके खून की एक भी बूंद नीचे न गिर पाए। रक्तबीज को मारने के बाद मां दुर्गा ने उसके खून को पी लिया था, जिससे रक्तबीज का पूरी तरह से खात्मा हो गया था। इस तरह से मां दुर्गा ने
अपने काली अवतार के जरिए देवताओं को रक्त बीज से बचाया था। चंड और मुंड जैसे राक्षसों को मारने के लिए मां आदिशक्ति ने मां काली का रूप धारण किया था। यह उनका सबसे खूंखार और डरा देने वाला अवतार था। कहा जाता है कि चंड और मुंड का जन्म रक्तबीज के खून की बूंदों से हुआ था। ये दोनों ही राक्षस रक्तबीज के सबसे खास थे। चंड और मुंड के साथ मां काली की लड़ाई अस्त्रों से नहीं बल्कि शस्त्रों से हुई थी, जिसमें उन्होंने फरसे का इस्तेमाल किया था। इस फरसे से मां दुर्गा ने चंड और मुंड की गर्दन को उनके धड़ से अलग कर दिया था। मां काली के अवतार में मां आदिशक्ति इतने ज्यादा गुस्से में थी कि उन्होंने चंड और मुंड को मारकर उनके सिर की माला को अपने गले में पहन लिया था। वो लगातार अपने गुस्से में आगे बढ़ रही थी। उनके इस गुस्से से पूरी दुनिया खत्म हो सकती थी। अब देवताओं को चिंता होने लगी कि मां काली को कैसे शांत कराया जाए। तब भगवान शिव ने मां काली को शांत किया था। उन्हें शांत करने के लिए वो मां काली के पैरों में लेट गए थे। जैसे ही उन्होंने आगे कदम बढ़ाया तो उन्होंने अपने पैरों के नीचे महादेव को देखा। अपने पति को पैरों में देखते ही मां काली का गुस्सा शांत हो गया। इस तरह से मां काली ने अपने भक्तों की रक्षा के लिए महाकाली का अवतार लिया और इस संसार को बचाया। मां काली की सबसे ज्यादा पूजा पश्चिम बंगाल, असम, उड़ीसा और बिहार में होती है। मां काली के अंदर तांत्रिक शक्तियां हैं। इस वजह से तांत्रिक खास तौर पर मां काली की आराधना करते हैं, जिनकी पूजा ज्यादातर रात के समय में ही की जाती है। कहा जाता है कि जिन लोगों पर राहु, केतु और शनि का प्रकोप होता है उन्हें मां काली की पूजा विशेष रूप से करनी चाहिए। सच्चे मन और श्रद्धा से पूजा करने पर मां महाकाली अपने सभी भक्तों को कष्टों से मुक्ति दिलाती है। नवरात्रि के दौरान देश भर के काली मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ रहती है। खासकर कलकत्ता के काली मंदिर में नवरात्रि के दौरान लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं। तो दोस्तों, ये थी मां महाकाली की कहानी। नवरात्रि के मनाए जाने के पीछे कई धार्मिक कारण हैं, ये तो आप सभी जानते ही हैं। हिंदू धर्म का इतिहास हजारों साल पुराना है और हमारे ऋषि मुनियों ने पूजा पाठ को लेकर जितने भी नियम और विधि विधान बनाए वो सिर्फ स्पिरिचुअल ही नहीं बल्कि साइंटिफिक रूप से भी खास अहमियत रखते हैं। माथे पर चंदन लगाने से लेकर मंदिर में घंटी बजाने तक हर नियम के पीछे साइंटिफिक रीजन है। उसी तरह से नवरात्रि के 9 दिन जहां स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव के मायने रखते हैं, तो वहीं नवरात्रि सेलिब्रेट किए जाने के पीछे कई वैज्ञानिक कारण भी हैं। विज्ञान भी ये बात मानता है कि जब हजारों लोग एक साथ मिलकर पूजा और अर्चना करते हैं तो इससे एक तरह की पॉजिटिव एनर्जी निकलती है जो चारों तरफ फैलती है। हिंदू धर्म में कोई भी पूजा पाठ मुहूर्त और नियमों के अनुसार ही किया जाता है। नवरात्रि एक ऐसा त्योहार है जहां लोग सामूहिक रूप से पूजा करते हैं। नवरात्रि के पहले दिन जब लोग अपने घरों में कलश स्थापना और अखंड ज्योति जलाते हैं तो सभी घरों में एक ही समय और एक ही दिन पूजा होती है। एक साथ हजारों जगहों पर मंत्रों का उच्चारण होता है। मंत्र सदियों से हिंदू परंपरा का हिस्सा रहे हैं। कोई भी पूजा पाठ बिना मंत्रों के पूरा नहीं होता है। इस दौरान जिन मंत्रों का उच्चारण होता है उससे बॉडी में पॉजिटिव एनर्जी का लेवल बढ़ जाता है। ये शरीर की एनर्जी के साथ साथ हमारे आसपास भी एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। दूसरा सबसे बड़ा साइंटिफिक रीजन ये है कि जिस दौरान चैत्र और शारदीय नवरात्रि मनाई जाती है उस वक्त मौसम में बदलाव आता है और जब भी मौसम बदलता है तो उसके साथ कई बीमारियां भी आती है। मौसम में नमी होने की वजह से वातावरण में कई तरह के कीटाणु और वायरस होते हैं। नवरात्रि में 9 दिनों के दौरान हजारों जगहों पर यज्ञ और हवन होता है, जिसकी वजह से हवा में मौजूद वायरस खत्म होते हैं। ये बात वैज्ञानिक रूप से भी साबित हो चुकी है कि यज्ञ से निकलने वाला धुआं कई तरह के वायरस को खत्म करता है, क्योंकि हवन सामग्री में कई तरह की जड़ी बूटियां होती हैं जो हमारे आसपास की हवा को साफ करती है, जो आपकी हेल्थ को बेहतर रखने में मदद करता है। वहीं हवन और यज्ञ आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी को भी एक्टिवेट करते हैं। नवरात्रि में आदिशक्ति मां दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए भक्त व्रत और उपवास रखते हैं।
इस व्रत और उपवास के पीछे भी सिर्फ स्पिरिचुअल और रिलीजियस कारण ही नहीं, बल्कि साइंटिफिक रीजन है। व्रत और उपवास एक तरह की इंटरमिटेंट फास्टिंग होती है, जिससे बॉडी डिटॉक्सिफाई होती है। फास्टिंग रखने से शरीर को खुद को हील करने का टाइम मिलता है, जिससे शरीर का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है। इस दौरान लोग नॉनवेज और अल्कोहल से दूर रहते हैं। 9 दिनों तक श्रद्धालु बिना तला हुआ सिंपल खाना खाते हैं, जो उनके डाइजेस्टिव सिस्टम को बेहतर करता है। नवरात्रि के दौरान की गई फास्टिंग स्पिरिचुअली तो आपको स्ट्रांग बनाती ही है, साथ ही साथ मेंटली और फिजिकली भी इसके कई फायदे हैं। नवरात्रि के 9 दिनों में इंसान पॉजिटिविटी से भरा होता है। इस दौरान मन में किसी तरह के निगेटिव विचार नहीं होते। इस तरह के धार्मिक और आध्यात्मिक त्योहार लोगों को एक दूसरे से जोड़ते हैं। इस दौरान मंदिरों के साथ साथ कई जगहों पर सामूहिक धार्मिक अनुष्ठान और कार्यक्रमों का आयोजन होता है, जिसमें हजारों लोग शामिल होते हैं, जिससे लोगों में एक तरह की पॉजिटिव एनर्जी जनरेट होती है, जो कि उनकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए भी किसी मेडिसिन से कम नहीं होती है। साइंस भी कहता है कि हमेशा पॉजिटिव बने रहने से शरीर कई तरह की बीमारियों से दूर रहता है। दोस्तों, ये बात तो आप सभी जानते होंगे कि सेल्फ डिसिप्लिन लाइफ में कितना ज्यादा जरूरी होता है, और माँ दुर्गा के ये 9 दिन उनके भक्तों को अनुशासित बनाते हैं। इस दौरान रात को जल्दी सोना, सुबह जल्दी उठकर माँ दुर्गा की पूजा करना, पूरे दिन पॉजिटिव थॉट्स रखना, नॉनवेज और अल्कोहल से दूर रहना, ये सभी छोटी छोटी बातें लाइफ में बहुत बड़ा चेंज लेकर आती है। नवरात्रि में कई लोग अपने भीतर छुपी बुराइयों को खत्म करने की कोशिश करते हैं। कई लोग इस दौरान अल्कोहल और स्मोकिंग जैसी बुराइयों को छोड़ने की कोशिश करते हैं, जो उनके अंदर पॉजिटिव चेंज लेकर आती है। ये 9 दिन लोगों को मेंटली स्ट्रांग बनाते हैं। इस दौरान शरीर ऐसे हार्मोन्स रिलीज करता है, जिसकी वजह से डिप्रेशन, माइग्रेन और हार्ट डिजीज जैसी बीमारियों का खतरा कम हो सकता है। तो दोस्तों, अब आप समझ ही गए होंगे कि आखिर क्यों नवरात्र के 9 दिन सिर्फ रिलीजियस और स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव से ही नहीं, बल्कि वैज्ञानिक कारणों से भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये पर्व लोगों को एक दूसरे के साथ जोड़ता है, जिससे भाईचारे की भावना भी बनी रहती है। भारतीय संस्कृति का बेस ही वसुधैव कुटुंबकम की भावना पर टिका हुआ है, और इस तरह के त्योहार हमेशा इंडियन कल्चर और यहाँ के ट्रेडिशन को प्रोटेक्ट करते हैं। हर चीज के पीछे साइंटिफिक रीजन होने के कारण ही आज सनातन धर्म विदेशों में बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहा है, और लोग इस धर्म से जुड़ रहे हैं। तो दोस्तों, ये थे नवरात्रि मनाए जाने के पीछे वैज्ञानिक कारण। हिंदू धर्म में नवरात्रि के 9 दिन मां दुर्गा को समर्पित होते हैं। नवरात्रि का मतलब होता है 9 रातें। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि की रातों को सिद्धि का प्रतीक माना गया है। अश्विन महीने की प्रतिपदा तिथि से लेकर 9वीं तिथि तक नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। ये सनातन धर्म एक ऐसा पर्व है जो हर हिंदू के लिए खास महत्व रखता है। ये 9 दिन शक्ति की आराधना के दिन होते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं नवरात्रि में रात्रि शब्द ही क्यों है, दिन क्यों नहीं है? दरअसल हमारे ऋषि मुनियों ने दिन के बजाय रात को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है। कहा जाता है रात के समय सब कुछ शांत होता है, जिससे मंत्रों का इफेक्ट बहुत ज्यादा पड़ता है। इसी वजह से सभी खास त्योहार रात को ही मनाए जाते हैं, फिर चाहे वो होली हो या दिवाली या फिर शिवरात्रि। इन त्योहारों को भी रात में ही सेलिब्रेट किया जाता है। ये परंपरा हजारों सालों से चली आ रही है। नवरात्रि के दिन स्पिरिचुअल और रिलीजियस एनर्जी को जागृत करने के दिन होते हैं। इन दिनों लोग धार्मिक अनुष्ठान और कर्मकांड करते हैं। घर घर में मां दुर्गा की पूजा होती है, यज्ञ और हवन का आयोजन होता है। जप, तप और साधना के लिए भी नवरात्रि बहुत ही खास मानी जाती है। इंडियन कल्चर में नवरात्रि पूरे ट्रेडिशन के साथ सेलिब्रेट की जाती है। मान्यता है कि नवरात्रि के 9 दिनों के दौरान मां दुर्गा स्वर्ग लोक से धरती पर आ जाती है। लोग अलग अलग तरीकों से मां दुर्गा को प्रसन्न करते हैं। इस दौरान 9 दिनों तक मां दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए व्रत और उपवास रखा जाता है। इन 9 दिनों में नॉनवेज खाना और अल्कोहल पीना बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता है। इस दौरान देश भर के मंदिरों में
आस्था का ऐसा सैलाब उमड़ता है जिसमें पूरा देश सराबोर रहता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि के 9 दिनों को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। नवरात्रि के पहले 3 दिन मां दुर्गा के शक्ति स्वरूप की पूजा की जाती है। इन 3 दिनों में पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है। मां शैलपुत्री मां दुर्गा का पहला स्वरूप है। कहा जाता है कि मां शैलपुत्री पर्वतराज हिमालय की बेटी है, जिनके एक हाथ में त्रिशूल तो दूसरे हाथ में कमल है। मां शैलपुत्री मां सती का ही एक रूप है। इस दिन मां शैलपुत्री को सफेद रंग के वस्त्र पहनाए जाते हैं और पूजा में भी सफेद फूल चढ़ाए जाने का विशेष महत्व होता है। नवरात्रि के दूसरे दिन मां दुर्गा के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा की जाती है। ब्रह्मचारिणी का मतलब होता है ब्रह्मा के समान आचरण यानी कि व्यवहार करने वाली। मां ब्रह्मचारिणी के एक हाथ में कमंडल तो दूसरे हाथ में माला है। मां ब्रह्मचारिणी के पास भगवान ब्रह्मा के समान ज्ञान और उनकी ही तरह शक्ति है। कहा जाता है कि मां ब्रह्मचारिणी की आराधना से भक्तों को अजय होने का वरदान मिलता है। तो वहीं तीसरे दिन मां दुर्गा के चंद्रघंटा अवतार की आराधना होती है। मां चंद्रघंटा बाघ पर सवार होकर अपने भक्तों को दर्शन देने आती है, जिन्हें शक्ति का सिंबल माना जाता है। मां चंद्रघंटा मां पार्वती का ही एक रूप है, जिनके 10 हाथ हैं और उनके हर हाथ में अस्त्र और शस्त्र हैं, जिनसे वो हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करती हैं। उनकी आराधना से इंसान को किसी भी तरह का डर और भय नहीं रहता है। नवरात्रि के चौथे दिन से लेकर छठे दिन तक मां दुर्गा को बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में पूजा जाता है। ये 3 दिन अहंकार, गुस्से, वासना और सभी तरह की बुराइयों से मुक्त होने के दिन माने जाते हैं। माता के ये 3 दिन भक्तों को स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेकर जाते हैं। चौथे दिन मां दुर्गा के कुष्मांडा स्वरूप को पूजा जाता है। मां कुष्मांडा को इस यूनिवर्स की क्रिएटर यानी कि जननी कहा जाता है। मां कुष्मांडा को जगत जननी के रूप में भी पूजा जाता है। इनके 8 हाथ हैं, जिनमें कमंडल, धनुष बाण, कमल का फूल, शंख, चक्र और गद्दा है। मां कुष्मांडा के एक हाथ में अमृत कलश है। कहा जाता है कि उनकी पूजा से सभी तरह की बीमारियों और रोगों से मुक्ति मिलती है। मां दुर्गा का 5वां स्वरूप है स्कंद माता। स्कंद भगवान कार्तिकेय का नाम है और मां पार्वती उनकी माता है। इसी वजह से उन्हें स्कंद माता कहा जाता है। स्कंद माता मां दुर्गा का ममतामयी रूप है, जो अपने भक्तों को अपने बच्चे के समान प्रेम करती है। जिन लोगों को बच्चे नहीं होते, उन्हें विशेष रूप से नवरात्रि के दौरान मां स्कंद माता की पूजा करनी चाहिए। उनकी आराधना करने से मनचाही मुरादें पूरी हो जाती है। नवरात्रि के छठे दिन मां कात्यायनी की पूजा की जाती है। मां कात्यायनी ऋषि कात्यायन की बेटी थी। मां कात्यायनी ने कई राक्षसों को मारा था। उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में इन्हें छठी मैया के रूप में भी पूजा जाता है। इनकी आराधना करने से भक्त सभी तरह के डर और भय से मुक्त हो जाते हैं। नवरात्र का 7वां दिन मां कालरात्रि को समर्पित होता है, जो ब्रेवरी और करेज को रिप्रेजेंट करती है। जिनके 4 हाथ हैं, जिनमें कई खतरनाक अस्त्र और शस्त्र हैं। मां कालरात्रि शुभ फल देने वाली शुभंकारी देवी हैं। सच्ची श्रद्धा से इनकी पूजा अर्चना करने पर शुभ फल की प्राप्ति होती है। मां कालरात्रि सभी तरह के ग्रहों से जुड़ी दिक्कतों को दूर करती हैं। मां दुर्गा का 8वां स्वरूप महागौरी है। महागौरी मां दुर्गा का सबसे सुंदर रूप है। उन्हें खूबसूरती की देवी भी कहा जाता है, जो नंदी बैल पर सवार होकर आती है। इन्हें शांति और खूबसूरती का प्रतीक माना जाता है। इनकी पूजा करने से घर में सुख और समृद्धि आती है। इस दिन घर में कन्या पूजन का विशेष महत्व माना गया है। नवरात्रि का आखिरी दिन मां सिद्धिदात्री का होता है, जो मां दुर्गा का 9वां और आखिरी स्वरूप है। जिनके 4 हाथ हैं, जिनमें शंख, चक्र, गद्दा और कमल का फूल है। मां सिद्धिदात्री की पूजा खुद भगवान शिव करते हैं। मां सिद्धिदात्री कमल पर विराजित होकर आती हैं। उन्हें ज्ञान, सुख, समृद्धि और शांति की देवी कहा जाता है। इनकी आराधना करने से घर में खुशहाली बनी रहती है। अष्टमी के साथ साथ नवमी के दिन भी कन्या भोजन कराने का विशेष महत्व है। जो भक्त 9 दिन का व्रत
और उपवास रखते हैं उन्हें खासकर कन्या भोजन अपने घर में जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से मां दुर्गा की कृपा अपने भक्तों पर हमेशा बनी रहती है। तो दोस्तों, ये थे मां दुर्गा के 9 स्वरूप। गुजरात अपने कल्चर, खान पान, फेस्टिवल्स और गरबा डांस के लिए पूरी दुनिया में फेमस है। जब बात नवरात्रि फेस्टिवल की हो तो इन दिनों गुजरात की रौनक देखते ही बनती है। नवरात्रि के मौके पर गुजरात में बड़े बड़े भव्य पंडाल बनाए जाते हैं, जहां पर गरबा और डांडिया नाइट का आयोजन किया जाता है, जिनमें सिर्फ गुजरात ही नहीं बल्कि देश भर से लोग इस फोक डांस को एंजॉय करने के लिए पहुंचते हैं। हिंदू मान्यताओं में हमेशा से नृत्य यानी कि डांस को भक्ति और साधना का एक जरिया बताया गया है। भगवान शिव का तांडव भी एक तरह का डांस फॉर्म ही है। महादेव का एक नृतक अवतार भी है, जिसे हम सभी नटराज के नाम से जानते हैं। डांस के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए नटराज देव उनके इष्ट हैं। उन्हीं के आशीर्वाद से वो लोग अपनी डांस की शुरुआत करते हैं। तो इस तरह डांस भी भगवान के प्रति अपनी भक्ति और भावना को प्रकट करने का एक जरिया है। यूं तो गरबा गुजरात का कई 100 साल पुराना फोक डांस है, जो गुजरात में हर खुशी के मौके पर किया जाता है, फिर चाहे शादी ब्याह हो या फिर किसी और तरह के फंक्शन। गरबा वहां के लोगों की लाइफ का हिस्सा है। लेकिन दुर्गा पंडालों में इसकी शुरुआत आजादी के बाद आज से 70 साल पहले हुई थी। आजादी के पहले हर तरह के तीज त्योहारों को छिपकर मनाना पड़ता था, लेकिन जब देश आजाद हुआ तो लोगों को रिलीजियस फ्रीडम भी मिली। लोग अपने अपने तरीकों से फेस्टिवल्स को मनाने लगे। तभी से खुलकर गुजरात का ये फोक डांस दुनिया के सामने आया। गरबा और डांडिया गुजरात के रिच कल्चर की पहचान है। पहले ये सिर्फ गुजरात में ही खेला जाता था, लेकिन धीरे धीरे गरबा और डांडिया गुजरात से निकलकर इंडिया के कई स्टेट में पहुंच चुका है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान में भी नवरात्रि के दौरान दुर्गा पंडालों में गरबा खेला जाता है। इसके अलावा दिल्ली और यूपी में भी कई जगहों पर गरबा डांस का आयोजन होता है। यहाँ तक कि विदेशों में गुजराती अपनी इस परंपरा को जिंदा रखे हुए हैं। नवरात्रि के दौरान विदेशों में भी गरबा, रास और डांडिया डांस के कई आयोजन होते हैं। दोस्तों, आप में से बहुत से लोग होंगे जो नवरात्रि के दौरान अपने आसपास के पंडालों में गरबा खेलने जाते होंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर क्यों नवरात्रि के दौरान गरबा और डांडिया खेला जाता है? तो चलिए हम आपको इसके पीछे की वजह बताते हैं। गुजरात का गरबा नवरात्रि का सबसे बड़ा अट्रैक्शन होता है। गुजरात के हर छोटे बड़े कस्बे, गांव और शहर में गरबा खेला जाता है। यहाँ की नवरात्रि बिना गरबा के अधूरी मानी जाती है। लोग साल भर नवरात्रि का बेसब्री से इंतजार करते हैं। यहाँ नवरात्रि की तैयारी 1 महीने पहले ही शुरू हो जाती है। नवरात्रि के दौरान गरबा और डांडिया रास का ट्रेडिशन यहाँ की प्रॉस्पेरिटी का सिंबल भी माना जाता है। आज के इस दौर में गरबा और डांडिया का स्वरूप बहुत बड़ा हो गया है, जिसके पीछे कई धार्मिक मान्यताएं जुड़ी हुई हैं। कहा जाता है कि जब मां दुर्गा ने महिषासुर जैसे खतरनाक राक्षस से 9 दिनों तक लड़ाई लड़ी थी और मां आदि शक्ति ने महिषासुर का वध किया, तब चारों तरफ खुशी का माहौल था। लोग खुशी में झूम रहे थे और नाच गा रहे थे। गरबा और डांडिया रास के जरिए मां दुर्गा के भक्त उनकी उसी जीत का जश्न मनाते हैं। गरबा डांस जहां मां दुर्गा की जीत की खुशी में किया जाता है, तो वहीं डांडिया डांस मां दुर्गा और महिषासुर की 9 दिनों की लड़ाई को रिप्रेजेंट करता है। गरबा डांस मां दुर्गा के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करने का एक जरिया है। ट्रेडिशनली गरबा डांस में मिट्टी के एक छोटे से घड़े को बीच में रखा जाता है, जिसमें बहुत सारे छेद होते हैं। इस मटके में चांदी के सिक्के पर मां दुर्गा के लिए दीपक जलाया जाता है। मटके में बने हुए छेद के जरिए दिए की रोशनी आसपास फैलती है। गुजराती में इस घड़े को गरबो कहा जाता है और इसके अंदर रखे दीपक को गर्भदीप कहा जाता है। यहाँ पर मिट्टी के इस घड़े को गर्भ के रूप में सिंबोलाइज किया गया है, तो वहीं दीपक को फीटस के रूप में माना गया है। इसी घड़े के चारों तरफ सर्कल बनाकर लोग गरबा डांस करते हैं। कहा जाता है कि इस गरबों के आसपास बनाया गया ये सर्कल हमारी लाइफ सर्कल को रिप्रेजेंट करता है।
गरबा डांस करते समय लोग अपने हाथों से ताली बजाते हैं, तो वहीं डांडिया डांस में लोगों के हाथों में 2 छोटे छोटे डंडे होते हैं, जिसे खेलने के लिए कम से कम 2 लोग जरूर होने चाहिए। दुर्गा पंडालों में कई लोग सर्कल बनाकर और जोड़े में डांडिया डांस करते हैं, लेकिन इसके भी नियम होते हैं। गरबा हमेशा मां दुर्गा की पूजा से पहले खेला जाता है, जबकि डांडिया पूजा और आरती के बाद खेला जाता है। गरबा डांस जहां स्पिरिचुअल और रिलीजियस तौर पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, वहीं ये हमारे यंगस्टर को भी अपने कल्चर से जोड़कर रखे हुए है, क्योंकि आजकल ये यंगस्टर अपने कल्चर और ट्रेडिशन से दूर होते जा रहे हैं। ऐसे में नवरात्रि के दौरान किया जाने वाला गरबा डांस उन्हें जोड़कर रखने का सबसे अच्छा जरिया है। नवरात्रि के 9 दिनों तक यहाँ गरबा डांस और डांडिया का आयोजन होता है, जिसमें लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। गुजरात में नेशनल लेवल पर गरबा डांस कंपटीशन भी रखा जाता है, जिसमें देश भर की टीमें हिस्सा लेती हैं। गुजरात में कई गरबा डांस ग्रुप्स तो ऐसे हैं जिनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। अहमदाबाद, सूरत और बड़ोदरा में होने वाले गरबा और डांडिया डांस की तो रौनक ही कुछ और होती है। कलरफुल ट्रेडिशनल आउटफिट्स में यंगस्टर के ग्रुप्स पंडालों में पहुंचते हैं, जिसमें लड़कियां लहंगा चोली और लड़के केडिया और सिर पर पगड़ी पहनते हैं। सिर्फ यंगस्टर ही नहीं, बल्कि हर एज ग्रुप के लोग मां दुर्गा के पंडालों में गरबा रास के लिए जाते हैं। लोग शुद्ध बुद्ध खोकर नाचने लगते हैं। एक ऐसा कलरफुल फेस्टिवल होता है जिसमें लोग गजब की पॉजिटिव एनर्जी से भरे होते हैं। गरबा की पॉपुलैरिटी और इसके पुराने ट्रेडिशन को देखते हुए गरबा डांस को यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की लिस्ट में भी नॉमिनेट किया गया है। जल्द ही इसे यूनेस्को की लिस्ट में जगह मिल जाएगी। राजस्थान के कालबेलिया फोक डांस, छऊ नृत्य और केरला के नृत्य नाटक को भी यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की लिस्ट में शामिल किया गया है। कोलकाता की दुर्गा पूजा भारत के साथ साथ पूरी दुनिया में अनोखी है। दिसंबर 2021 में कोलकाता की दुर्गा पूजा को यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की लिस्ट में शामिल किया गया था। इस लिस्ट में ऐसे ट्रेडिशन और कल्चरल को शामिल किया जाता है जो सदियों से वहां के लोगों की लाइफस्टाइल को प्रभावित करता आ रहा हो, साथ ही उसकी प्राचीन मान्यताएं भी हो। भारत का रिच हेरिटेज, यहाँ का कल्चर और ट्रेडिशन ही यहाँ की पहचान है, जिसकी वजह से ही भारत दुनिया भर में अलग मुकाम रखता है। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में नवरात्रि के दौरान होने वाली दुर्गा पूजा भी भारत के कल्चर और यहाँ के ट्रेडिशन की एक पहचान है। नवरात्रि एक ऐसा त्योहार है जो देश के कोने कोने में धूमधाम के साथ सेलिब्रेट किया जाता है, और हर जगह पर इसे सेलिब्रेट करने के अलग अलग तरीके होते हैं। जिस तरह से हमारे पिछले एपिसोड में हमने आपको बताया था कि गुजरात में किस तरह से गरबा और डांडिया डांस के जरिए मां दुर्गा के 9 दिनों को सेलिब्रेट किया जाता है, उसी तरह से अब हम आपको कोलकाता की भव्य दुर्गा पूजा के बारे में बताएंगे। कोलकाता में दुर्गा पूजा की भव्यता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज की लिस्ट में कोलकाता की दुर्गा पूजा को शामिल किया गया है। ये एक ऐसी सांस्कृतिक विरासत है जो पिछले कई 100 सालों से चली आ रही है। कोलकाता में दुर्गा पूजा के सेलिब्रेशन का तरीका भव्य और बिल्कुल अनोखा है। यहाँ की दुर्गा पूजा को देखने के लिए सिर्फ देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग आते हैं। यहाँ पर मां दुर्गा के आने की खुशी में आसमान छूते ऊंचे ऊंचे पंडाल बनाए जाते हैं। दुर्गा पूजा के कई महीनों पहले ही इन पंडालों को बनाने की तैयारी शुरू हो जाती है। कारीगर दिन रात की मेहनत के बाद इन सुंदर और बड़े बड़े पंडालों को तैयार करते हैं। हर साल वहां के पंडाल किसी न किसी थीम पर बनाए जाते हैं। कोलकाता में बनाए जाने वाले कई पंडाल तो ऐसे होते हैं जिनकी लागत करोड़ों रुपए की होती है। यहाँ पर आपको 20-20 करोड़ में बने पंडाल भी देखने को मिल जाएंगे, जिन्हें सिर्फ 9 दिनों के लिए बनाया जाता है। ये पंडाल इतने भव्य होते हैं कि इनके अंदर ऐसा लगता है मानो आप किसी राजमहल में आ गए हों। ये इतने बड़े बड़े होते हैं कि हजारों लोग इनमें आसानी से मां दुर्गा के दर्शन करते हैं। इन ऊंचे ऊंचे और विशाल पंडालों में
मां दुर्गा की बड़ी बड़ी और ऊंची ऊंची मूर्तियां स्थापित की जाती है। इन मूर्तियों को बनाने के लिए पवित्र गंगा नदी की मिट्टी का इस्तेमाल किया जाता है। पश्चिम बंगाल में मूर्ति बनाने के लिए इस मिट्टी में त्वायफ के घर की मिट्टी मिलाने की भी परंपरा है। इस मिट्टी के मिले बिना मां दुर्गा की मूर्ति अधूरी मानी जाती है। कोलकाता में कई परिवार ऐसे हैं जो सदियों से मां दुर्गा की मूर्ति को बनाने का काम करते आ रहे हैं। नवरात्रि के दौरान कोलकाता के अलग अलग पंडालों में एक से बढ़कर एक मूर्तियों की स्थापना की जाती है। इन मूर्तियों के जरिए असुरों के साथ मां दुर्गा की लड़ाई को दिखाया जाता है। कोलकाता के पंडालों में कहीं उन्हें राक्षस महिषासुर को मारते हुए दिखाया जाता है, तो कहीं मां दुर्गा को मां काली के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है। कोलकाता में ज्यादा मां दुर्गा के उग्र रूप यानी कि गुस्से वाले रूप को दिखाया जाता है। शायद इसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि कोलकाता में ही मां काली का प्रसिद्ध दक्षिणेश्वर मंदिर है। नवरात्रि के दिनों में मां काली के इस मंदिर में देश भर से श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। ये जगह मां सती के 51 शक्ति पीठों में से एक है। यहाँ पर मां सती के बाएं पैर यानी कि उल्टे पैर का अंगूठा गिरा था। तो वहीं कोलकाता में ही काली पीठ मंदिर भी है, जिसे कालिका शक्तिपीठ कहा जाता है। हुगली नदी के किनारे बने ये मंदिर की कोलकाता के लोगों में मां दुर्गा के प्रति आस्था का सबसे बड़ा सेंटर पॉइंट है। खासकर नवरात्रि में इन मंदिरों में विशेष तरह की पूजा और कर्मकांड किए जाते हैं। कोलकाता में दुर्गा पूजा के बाद दशहरे के दिन खेला जाने वाला सिंदूर खेला वहां के कल्चर और ट्रेडिशन की एक पहचान है। बंगाली औरतें मां दुर्गा को विदाई देने के लिए सिंदूर खेला खेलती हैं, जिसमें सबसे पहले मां दुर्गा को लाल रंग का सिंदूर लगाया जाता है। दोनों हाथों में पान के पत्ते लेकर उसमें सिंदूर लगाया जाता है और फिर यही सिंदूर मां दुर्गा के गालों और उनके सिर पर लगाया जाता है, जिसके बाद मां दुर्गा को पान और मिठाई का भोग लगाया जाता है और उनसे आशीर्वाद लिया जाता है। माता रानी को सिंदूर लगाने के बाद यही सिंदूर सभी औरतों को लगाया जाता है। औरतें एक दूसरे को सिंदूर लगाती हैं और अपने सुहाग की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करती हैं। सिंदूर खेला की खासियत ये है कि ये सिर्फ शादीशुदा औरतों के बीच में ही खेला जाता है। कुंवारी लड़कियां और विधवा औरतें सिंदूर खेला में हिस्सा नहीं लेती हैं। विशुद्ध रूप से ये सिर्फ शादीशुदा औरतों के बीच में ही होता है। हिंदू धर्म में माथे पर सिंदूर लगाने की परंपरा है। ये सिंदूर पति की लंबी उम्र के लिए लगाया जाता है। ये सिंदूर सुहागन होने की निशानी होती है। सिंदूर खेला के बाद औरतें धुनुची डांस करती हैं। हालांकि धुनुची डांस की शुरुआत सप्तमी के दिन से ही हो जाती है, जिसमें पुरुष भी हिस्सा लेते हैं। ये एक शक्ति नृत्य है जो मां भवानी को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। ये डांस लोगों को पॉजिटिव एनर्जी से भर देता है। धुनुची मिट्टी का एक क्ले पॉट होता है, जिसमें सूखा नारियल, थोड़ी सी हवन सामग्री और कपूर डालकर जलाया जाता है। इसी धुनुची को दोनों हाथों और मुंह में लेकर लोग मां दुर्गा की भक्ति में मग्न होकर डांस करने लगते हैं। ढोल और नगाड़ों की थाप पर यह डांस इतना जबरदस्त होता है कि उस दौरान वहां का पूरा माहौल भक्तिमय हो जाता है। डांस के जरिए लोग खुद को मां दुर्गा के करीब महसूस करते हैं। पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा के साथ साथ सिंदूर खेला और धुनुची डांस का यह ट्रेडिशन पिछले 450 सालों से चला आ रहा है। सिंदूर खेला और धुनुची डांस के बाद मां दुर्गा को विदाई दी जाती है। इस दौरान जिस मूर्ति की पूजा 9 दिनों तक भक्त बहुत ही श्रद्धा और आस्था के साथ करते हैं, उस मूर्ति का विसर्जन किया जाता है। हंसते गाते और डांस करते हुए मां दुर्गा के भक्त ढोल नगाड़ों के साथ मां दुर्गा को विदाई देते हैं। इसके लिए कोलकाता में नदी के किनारे पर सरकार की तरफ से विसर्जन की खास तैयारियां की जाती है, जहां पर हजारों भक्त मां दुर्गा को विदाई देते हैं। श्रद्धालु मां दुर्गा का विसर्जन इसी कामना के साथ करते हैं कि अगले साल मां भगवती इसी तरह से ढेर सारे आशीर्वाद के साथ अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए आएगी। पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा सिर्फ एक फेस्टिवल नहीं है, ये वहां के लोगों की आत्मा है। यहां पर दुर्गा पूजा की भव्यता का आलम यह है
इस पूजा पर 32,377 करोड़ रुपए का खर्च आता है। अकेले कोलकाता में हर साल 4,500 पंडाल लगाए जाते हैं, जहां लाखों लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है। माना तो ये भी जा रहा है कि 2030 तक कोलकाता में दुर्गा पूजा का बजट कुंभ मेले के बराबर हो सकता है, यानी कि ये बजट 1 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। अब आप सोचिए कि पश्चिम बंगाल की दुर्गा पूजा कितने भव्य तरीके से मनाई जाती होगी। यहाँ की दुर्गा पूजा में शामिल होना हर भक्त का सपना होता है। नवरात्रि के दौरान पूरा बंगाल अलग ही रंग में नजर आता है। चारों तरफ मां भवानी के जयकारे गूंजते हैं। नवरात्रि के दौरान कहीं निकल जाइए, वहीं बड़े बड़े और विशाल पंडाल नजर आएंगे, जिनमें मां दुर्गा की भव्य मूर्तियां स्थापित की जाती हैं, जिनका सोने और चांदी के गहनों से भव्य श्रृंगार किया जाता है। मां दुर्गा को रेशमी वस्त्र पहनाए जाते हैं। यहाँ न सिर्फ मां दुर्गा बल्कि गणेश जी, कार्तिकेय और शिव जी की मूर्तियां भी स्थापित की जाती है। सुबह और शाम के समय मां दुर्गा की विशाल आरती की जाती है। इन बड़े बड़े पंडालों में शाम की आरती बहुत ही शानदार तरीके से की जाती है। ढोल, नगाड़े, घंटी और शंख के नाद के साथ मां की आरती होती है। पंडालों में मां दुर्गा के दर्शन के लिए हजारों लोग घंटों लाइन में खड़े रहते हैं। देश और दुनिया भर से लाखों भक्त यहाँ पर मां दुर्गा के दर्शन करते हैं। आज कोलकाता की दुर्गा पूजा वर्ल्ड लेवल पर अपनी एक अलग खास पहचान बना चुकी है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में नवरात्रि के सेलिब्रेशन की शुरुआत कब से हुई थी? तो चलिए इसके बारे में हम आपको बताते हैं। भारत के शास्त्रों और पुराणों में दुर्गा पूजा का डिस्क्रिप्शन मिलता है और सदियों से लोग मां दुर्गा की पूजा अर्चना करते आ रहे हैं। उन्हें शक्ति की देवी माना जाता है, जो लोगों में पॉजिटिव एनर्जी का इन्फ्यूजन करती है। प्राचीन काल से ही लोग अपने घरों में ही मां दुर्गा की पूजा आराधना करते आ रहे हैं। लेकिन पहली बार 9th सेंचुरी में बंगाल के रघुनंदन भट्टाचार्य नाम के एक शख्स ने सामूहिक दुर्गा पूजा की शुरुआत की थी, जिसमें कम्युनिटी के लोग जुड़े और सामूहिक तौर पर इसे एक फेस्टिवल के रूप में मनाया गया। उसके बाद 1576 में पश्चिम बंगाल की ताहिरपुर के एक जमींदार कंस नारायण ने बहुत ही बड़े लेवल पर दुर्गा पूजा का आयोजन किया था। हालांकि ये सेलिब्रेशन पारिवारिक था, लेकिन फिर भी इसमें आसपास के कई लोगों ने हिस्सा लिया था। दुर्गा पूजा का आयोजन खुली जगह पर किया गया था, जहां बहुत सारे लोग दुर्गा पूजा में शामिल हुए थे। कहा जाता है कंस नारायण के दादाजी उदय नारायण मां दुर्गा के भक्त थे और उन्होंने भी दुर्गा पूजा के कई आयोजन करवाए थे। धीरे धीरे बंगाल के पास और सेन वंश के लोगों ने दुर्गा पूजा को बढ़ावा दिया और बड़े लेवल पर दुर्गा पूजा का सेलिब्रेशन होने लगा। लेकिन बीच के कुछ दौर में मां दुर्गा फिर से घरों में ही सिमट कर रह गई। 1610 में पहली बार कोलकाता में दुर्गा पूजा की शुरुआत की गई थी। ओडिशा में सबरना राय चौधरी का परिवार पिछले 400 सालों से दुर्गा पूजा सेलिब्रेट करता आ रहा है। जब कोलकाता में दुर्गा पूजा की शुरुआत हुई थी, उस वक्त कोलकाता बड़ा शहर नहीं था। ये एक छोटा सा गांव था जिसे कोलीकाता के नाम से जाना जाता था। ऐसा कहा जाता है कि सबरना राय चौधरी अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन करना चाहते थे। तब पुरोहितों और पुजारियों ने उन्हें दुर्गा पूजा के महत्व के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि कलयुग में मां दुर्गा की सच्चे मन से अगर पूजा की जाए तो मां दुर्गा शक्ति, साहस और समृद्धि प्रदान करती है। तब उन्होंने दुर्गा पूजा का भव्य आयोजन करवाया। तभी से कोलकाता में दुर्गा पूजा की जाने लगी। आज सिर्फ कोलकाता में ही मां दुर्गा के हजारों पंडाल सजते हैं, तो वहीं घरों में मां दुर्गा की स्थापना की जाती है। 1610 से लेकर आज तक सबरना परिवार उस परंपरा को जिंदा रखे हुए है। नवरात्रि के दौरान हर साल पूजा पर होने वाला खर्च सबरना फैमिली की तरफ से ही किया जाता है, जिसमें करोड़ों रुपए का खर्च आता है। इस पूजा में आम लोग भी शामिल होते हैं। तो वहीं शोभा बाजार राजबाड़ी में नबा कृष्ण देव ने साल 1757 में दुर्गा पूजा की शुरुआत की थी। उन्होंने दुर्गा पूजा का एक नया पैटर्न सर्च किया था। उनकी दुर्गा पूजा में अंग्रेज भी शामिल होते थे, लेकिन यह आयोजन भी प्राइवेट ही होता था। पश्चिम बंगाल के गुप्तीपारा,
हुगली में साल 1790 में सामूहिक तौर पर दुर्गा पूजा की शुरुआत की गई थी। पहले राजा और रईस लोगों के खानदान में ही दुर्गा का भव्य आयोजन होता था। कहा जाता है कुछ ब्राह्मणों को मां दुर्गा की पूजा में शामिल होने से रोक दिया गया था। उसके बाद उन 12 ब्राह्मणों ने मिलकर एक संगठन बनाकर सामूहिक रूप से दुर्गा पूजा का आयोजन किया था। इस संगठन का नाम था बरोबरी ऑर्गेनाइजेशन। आज भी ये ऑर्गेनाइजेशन पश्चिम बंगाल में एक्टिव है। 20th सेंचुरी में पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा का सेलिब्रेशन बहुत ही बड़े लेवल पर होने लगा। साल 1909 में कोलकाता के भवानीपुर में बरोबरी दुर्गा पूजा का आयोजन किया गया, जिसमें श्री अरबिंदो ने बंगाली में दुर्गा स्रोत का पाठ किया था। ये दुर्गा पूजा भवानीपुर सनातन धर्मोत्साहिनी सभा की तरफ से ऑर्गेनाइज की गई थी। आज कोलकाता में 2000 से ज्यादा पंडालों में बरोबरी दुर्गा पूजा की जाती है। बरोबरी रिलीजियस पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन है जो पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा का आयोजन करवाती है। शक्ति की आराधना का पर्व नवरात्रि, जो इंडिया के हर स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है, हर जगह पर इसे अलग अलग तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है। मां दुर्गा हिंदुओं की सबसे पूजनीय देवी हैं, इसीलिए कोई भी एरिया उनकी भक्ति से अछूता नहीं है। गुजरात और कोलकाता के रंग में तो आप सराबोर हो गए हैं। अब हम आपको इंडिया के अलग अलग स्टेट के बारे में बताते हैं कि वहां पर किस तरह से नवरात्रि को सेलिब्रेट किया जाता है। सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान में नवरात्रि के मौके पर ज्यादातर लोग घरों में माता की चौकी बैठाते हैं, जहां पर कलश स्थापना और अखंड ज्योति जलाई जाती है। राजस्थान की करीब करीब सभी जगहों पर दशहरे का पर्व शानदार तरीके से मनाया जाता है। कई जगहों पर दशहरा मेला लगता है, जहां रावण के पुतले का दहन किया जाता है। यहाँ लगने वाला दशहरा मेला दिवाली से पहले धनतेरस तक चलता है। कोटा, जयपुर और जोधपुर जैसी जगहों पर ऊंचे ऊंचे रावण के पुतले बनाए जाते हैं। जयपुर में हर साल 72 फीट से भी ऊंचा रावण बनाया जाता है, जिसका दहन दशहरे के दिन किया जाता है। चलिए अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश और बिहार की। उत्तर प्रदेश और बिहार में भी नवरात्रि बहुत ही धूमधाम के साथ मनाई जाती है। यहाँ पर नवरात्रि के 9 दिनों में रामलीला का मंचन किया जाता है। रावण द्वारा सीता के अपहरण से लेकर रावण वध तक पूरी रामलीला को ड्रामेटिक वे में प्रेजेंट किया जाता है। रामलीला का मंचन रात में किया जाता है, जिसे देखने के लिए हजारों लोगों की भीड़ उमड़ती है और 10वें दिन रावण दहन के साथ रामलीला का समापन होता है। इसके अलावा नवरात्रि के पूरे 9 दिनों तक लोग मंदिरों में और अपने घरों में पूजा अर्चना करते हैं। 9 दिनों तक लोग दुर्गा सप्तशी का पाठ करते हैं और 10वें दिन कन्या पूजन के साथ नवरात्रि के व्रत और उपवास को खत्म करते हैं। दोस्तों, दिल्ली में दुर्गा पूजन का आयोजन बहुत ही धूमधाम से होता है। दिल्ली भारत की राजधानी है, तो यहाँ पर पूरे भारत से आए लोग रहते हैं, इसलिए यहाँ पर दुर्गा पूजा के दौरान मिला जुला कल्चर देखने को मिलता है। यहाँ पर गुजरात का गरबा भी खेला जाता है, तो कोलकाता की दुर्गा पूजा का सिंदूर खेला भी। यहाँ पर दशहरे पर मेले का आयोजन भी होता है, तो रामलीला मंचन भी। दिल्ली में नवरात्रि के दौरान मां दुर्गा के बड़े बड़े पंडाल सजाए जाते हैं, जहां 9 दिनों तक उनकी पूजा होती है, जहां डांडिया नाइट का आयोजन होता है। दिल्ली में मां कालका का फेमस मंदिर भी है, जो करीब 3000 साल पुराना है। इस मंदिर को मनोकामना सिद्ध पीठ के नाम से भी जाना जाता है, जहां पर भक्तों की हर मनोकामना पूरी होती है। नवरात्रि के दौरान कालका मंदिर में पूरे 9 दिनों तक भंडारा चलता है, जिसमें 9 दिनों तक हजारों लोग खाना खाते हैं। महाराष्ट्र का गणेश उत्सव वहां का सबसे बड़ा अट्रैक्शन होता है, लेकिन यहाँ नवरात्रि भी उतनी ही धूमधाम से सेलिब्रेट की जाती है। महाराष्ट्र में किसी भी शुभ काम की शुरुआत नवरात्रि में ही किए जाने की परंपरा है। मुंबई और पुणे समेत महाराष्ट्र की कई जगहों पर नवरात्रि के दौरान पंडाल सजाए जाते हैं, जहां मां दुर्गा की मूर्तियां स्थापित की जाती हैं। नवरात्रि के 9 दिनों में मां दुर्गा का भव्य श्रृंगार किया जाता है। इसके अलावा घरों में भी कलश स्थापना करते हैं और अखंड ज्योति जलाते हैं। तो वहीं आंध्र प्रदेश में मां दुर्गा के गौरी स्वरूप की पूजा की जाती है। जगह जगह पर अनुष्ठान, जप और यज्ञ किए जाते हैं।
यहाँ पर माँ गौरी की पूजा के सामूहिक आयोजन भी होते हैं, जिसमें कुंवारी लड़कियां अच्छे लाइफ पार्टनर के लिए पूजा करती हैं। तेलुगु लैंग्वेज में इस त्योहार को बतुकम्मा पांडुगा कहते हैं, जिसका हिंदी में मतलब होता है देवी माँ जिंदा है। इस त्योहार में औरतें फूलों की 7 लेयर बनाकर उसे गोरपुरम मंदिर जैसा शेप देती हैं और फिर उसकी पूजा करती हैं। आखिरी दिन फूलों से बने इस गोरपुरम का विसर्जन किया जाता है। नवदुर्गा के दौरान ही तेलंगाना में बोडेमा फेस्टिवल भी मनाया जाता है, जिसमें 7 दिनों तक माँ गौरी की पूजा होती है। चलिए अब आपको बताते हैं कि कर्नाटक में किस तरह से नवरात्रि सेलिब्रेट होती है। तो कर्नाटक के मैसूर का दशहरा मेला पूरे वर्ल्ड में फेमस है। नवरात्रि के दौरान ट्रेडिशनल तरीके से अनुष्ठान और पूजा पाठ किए जाते हैं। 1610 में मैसूर के राजा वोडेयार ने नवरात्र में एक परंपरा की शुरुआत की थी, जिसे आज भी निभाया जाता है। महानवमी के दिन शाही तलवार की पूजा की जाती है और उस तलवार को सिंहासन पर रखा जाता है। दशमी के दिन यहाँ पर माँ चामुंडेश्वरी की पूजा विशेष रूप से की जाती है। माँ चामुंडेश्वरी माँ दुर्गा का ही एक रूप है। पूजा के बाद माँ चामुंडेश्वरी देवी के स्वरूप को हाथी पर पालकी में बैठाकर पूरे शहर में उनका शानदार और भव्य जुलूस निकाला जाता है। हाथी, घोड़े, बैंड बाजा समेत पूरा लश्कर माँ दुर्गा के जुलूस में चलता है। हजारों लोग इस यात्रा में शामिल होते हैं। तमिलनाडु में नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा के लक्ष्मी और सरस्वती स्वरूप की पूजा की जाती है। यहाँ पर माँ दुर्गा की छोटी छोटी डॉल्स की तरह मूर्तियां बनाई जाती हैं, जिन्हें कोलू कहा जाता है। ये मूर्तियां माँ दुर्गा से जुड़ी किस्से कहानियों को रिप्रेजेंट करती हैं। नवमी के दौरान यहाँ पर शस्त्र पूजा का भी विधान है। तमिलनाडु में शस्त्र पूजा बहुत ही धूमधाम से की जाती है। साथ ही फार्म इक्विपमेंट, मशीनरी, ऑटोमोबाइल को भी अच्छे से सजाया जाता है और उनकी पूजा की जाती है। इसके अलावा यहाँ पर माँ सरस्वती से जुड़े सामान जैसे किताबें, पेन और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की भी पूजा की जाती है। तो दोस्तों, अब आपको लिए चलते हैं हिमाचल प्रदेश। भारत के उत्तर में बसा हिमाचल प्रदेश कई देवियों के मंदिर के लिए जाना जाता है। हिमाचल प्रदेश को देवताओं की भूमि भी कहा जाता है। यहाँ चामुंडा देवी मंदिर, ज्वाला देवी मंदिर, हिडिंबा मंदिर, तारा देवी मंदिर, नैना मंदिर समेत कई बड़े बड़े मंदिर हैं। इसलिए हिमाचल प्रदेश में नवरात्रि के दौरान लोगों में गजब का उत्साह और एनर्जी होता है। यहाँ के मंदिरों में दूर दूर से लोग माता रानी के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। कुल्लू में ढालपुर मैदान में प्रसिद्ध दशहरे मेले का आयोजन होता है, जो नवरात्रि के दौरान वहां का सबसे बड़ा अट्रैक्शन होता है। आदि शक्ति मां दुर्गा नारी शक्ति को रिप्रेजेंट करती है, जो हर स्वरूप में मौजूद है। वो स्कंद माता के रूप में वो भक्तों की मां है, तो महाकाली के रूप में इस संसार को बचाने वाली शक्ति। पूरे भारत में उनके कई मंदिर हैं, जहां मां दुर्गा अलग अलग नामों से जानी जाती है। यूं तो नवरात्रि के दौरान भारत के हर छोटे बड़े मंदिर में भक्तों की भीड़ रहती है, लेकिन कुछ मंदिर ऐसे हैं जो श्रद्धालुओं की आस्था से कुछ इस कदर जुड़े हुए हैं कि वहां साल भर भक्तों का तांता लगा रहता है, जो सिर्फ देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में फेमस है। नवरात्रि के दौरान इन मंदिरों की रौनक और वहां की पॉजिटिव एनर्जी एक्सट्रीम लेवल पर होती है। वैसे तो माता रानी के मंदिरों की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन हम आपको कुछ खास मंदिरों के बारे में हमारे इस एपिसोड में बताएंगे। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं वैष्णो देवी मंदिर की। सनातन धर्म को मानने वालों के लिए वैष्णो देवी एक बड़ा तीर्थ है, जहां देश के कोने कोने से लोग माता रानी के दर्शन के लिए आते हैं। जम्मू कश्मीर के कटरा में मां दुर्गा 3 देवियों के रूप में त्रिकुट पर्वत पर एक गुफा के अंदर बैठी हैं। वैष्णो देवी मंदिर में मां दुर्गा के 3 स्वरूप हैं। पहला है महाकाली, दूसरा है महालक्ष्मी और तीसरा स्वरूप है महासरस्वती। ये तीनों ही देवियां गुफा में 3 पिंडियों के रूप में मौजूद हैं, जहां तक पहुंचने के लिए भक्तों को 14 किलोमीटर पैदल चलकर जाना पड़ता है। माता वैष्णो देवी के प्रति भक्तों के मन में इतनी असीम श्रद्धा है कि उनसे मिलने के लिए वो नंगे पैर ही पहुंच जाते हैं। चैत्र और शारदीय नवरात्र में मां वैष्णो के दरबार में इतनी ज्यादा भीड़ पहुंचती है कि लोगों को माता के दर्शन के लिए घंटों लंबी लाइन में
लगे रहना पड़ता है, लेकिन फिर भी भक्त माता के जयकारे लगाते हैं। उनकी एक झलक पाने के लिए खुशी खुशी घंटों इंतजार करते हैं। अब बात करते हैं कामाख्या मंदिर की। आदि शक्ति मां भगवती का कामाख्या मंदिर उनके 51 शक्तिपीठों में से एक है, जो असम की राजधानी गुवाहाटी से 8 किलोमीटर दूर नीलांचल हिल्स पर है। इस जगह पर मां दुर्गा की योनि गिरी थी। कहा जाता है कि इस जगह पर माता रजस्वला होती हैं। कामाख्या मंदिर को तंत्र सिद्धि का गढ़ माना जाता है। यहाँ पर लोग तंत्र साधना के लिए भी आते हैं। हर साल 22 जून से लेकर 24 जून तक मंदिर बंद रहता है। ये वही टाइम होता है जब माता रजस्वला होती हैं। 25 जून की सुबह मंदिर को खोला जाता है। यहाँ पर नवरात्रि का महोत्सव 9 दिन तक नहीं बल्कि 15 दिन तक चलता है, जो अश्विन माह की कृष्ण पक्ष की नवमी से शुरू हो जाता है, जो शुक्ल पक्ष की नवमी पर खत्म होता है। यहाँ पर कुंवारी कन्याओं की पूजा का विशेष महत्व है। चलिए दोस्तों, अब आपको लेकर चलते हैं दक्षिणेश्वर काली देवी मंदिर, जो पश्चिम बंगाल के कोलकाता में हुगली नदी के किनारे पर स्थित है। दक्षिणेश्वर मंदिर मां काली का फेमस मंदिर है, जहां पर नवरात्रि के दौरान देश भर से श्रद्धालु मां काली के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। इस मंदिर को 200 साल पहले महारानी राजमणि ने बनवाया था। कहा जाता है कि मां काली ने महारानी राजमणि को सपने में दर्शन दिए थे और मंदिर बनवाने के लिए कहा था। दोस्तों, अब आपको मां ज्वाला देवी के दर्शन करवाते हैं। ये मंदिर मां दुर्गा के चमत्कारों से भरा है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में कालीधारी हिल्स पर मां ज्वाला देवी का मंदिर है। मां ज्वाला देवी का मंदिर माता सती के 51 शक्तिपीठों में से एक है। इस जगह पर माता सती की जीभ गिरी थी। मां ज्वाला देवी के मंदिर में 9 ज्वालाएं हैं, जो सदियों से नेचुरल तरीके से जल रही हैं। साइंस भी अभी तक इस बात का पता नहीं लगा पाए हैं कि आखिर वहां पर ये ज्योति कैसे जल रही है। इसे माता रानी का एक बहुत ही बड़ा चमत्कार माना जाता है। नवरात्रि में ज्वाला देवी मंदिर को भव्य तरीके से सजाया जाता है। इस दौरान यहाँ यज्ञ और हवन का आयोजन होता है। दोस्तों, अब आपको लिए चलते हैं मां पीताम्बरा सिद्ध पीठ के दर्शन के लिए। मध्य प्रदेश के दतिया जिले में मां पीताम्बरा का मंदिर है, जिसे मां दुर्गा का सिद्ध पीठ भी कहा जाता है। यहाँ मंदिर के गर्भगृह के अंदर जाने की परमिशन नहीं होती है। बाहर बनी एक छोटी सी खिड़की से ही मां पीताम्बरा के दर्शन किए जाते हैं। कहा जाता है कि यहाँ पर माता का स्वरूप बदलता रहता है। हर बार मां पीताम्बरा अलग स्वरूप में दर्शन देते हैं, जिसे एक बहुत बड़ा चमत्कार माना जाता है। कहा जाता है कि यहाँ पर नवरात्रि के दौरान पीले कपड़े पहनकर ही दर्शन करने चाहिए और माता रानी को पीला भोग लगाना चाहिए। वहीं माता रानी को पीले वस्त्र चढ़ाए जाने चाहिए। ऐसा करने से मनचाही मुरादें पूरी होती है। दोस्तों, अब आपको लिए चलते हैं राजस्थान के करणी माता मंदिर, जो बीकानेर से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर है। दुनिया भर में ये मंदिर चूहों वाला मंदिर के नाम से भी फेमस है। इस मंदिर में 20,000 चूहे हैं। कहा जाता है कि ये मां करणी की संतानें हैं। यहाँ आने वाले भक्तों को ना तो ये चूहे तंग करते हैं और ना ही भक्त इन चूहों को तंग करते हैं। ये चूहे माता के इतने बड़े भक्त हैं कि सुबह और शाम होने वाली आरती में शामिल होते हैं। यहाँ पर मां करणी देवी को जो भी भोग लगाया जाता है, उसे पहले चूहों को खिलाया जाता है और वही भोग भक्तों के बीच में बांटा जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। मां दुर्गा के ये 9 दिन आत्मशुद्धि और मुक्ति का आधार माने जाते हैं। ये 9 दिन बुराई पर अच्छाई की जीत के दिन होते हैं। नवरात्रि में उपासना और पूजा करने से घर की निगेटिविटी दूर होती है और पॉजिटिव एनर्जी का आगमन होता है। नवरात्रि के पहले कलश की स्थापना की जाती है। ये कलश तांबे या फिर मिट्टी का होता है। उसके ऊपर नारियल रखा जाता है। नारियल और कलश पर मौली बांधी जाती है। मौली एक रेड कलर का धागा होता है, जिसे पूजा पाठ में इस्तेमाल किया जाता है। नारियल के आसपास आम के पत्ते लगाए जाते हैं और कलश पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाया जाता है। स्वास्तिक हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र चिन्ह माना जाता है, जिसका इस्तेमाल हर पूजा पाठ में होता है। 9 दिनों तक माता रानी के सामने अखंड दीपक जलाया जाता है। इस दीपक को जलाने से पहले इसकी पूजा की जाती है।
घर में कलश स्थापना और अखंड ज्योति जलाने के बाद कभी भी घर को खाली नहीं छोड़ा जाता है। जिस कमरे में माता रानी की चौकी बिठाई जाती है, उसी कमरे में ही घर का एक फैमिली मेंबर सोता भी है, ताकि वो अखंड ज्योति का ध्यान रख सके। जिस दिन कलश स्थापना की जाती है, उसी दिन मिट्टी के एक पॉट में ज्वार भी उगाए जाते हैं। इन्हें भी कलश और अखंड ज्योति के साथ माता की चौकी पर रखा जाता है। जैसे जैसे ज्वार बढ़ते रहते हैं, आपके घर में सुख और समृद्धि आती है। मान्यता है कि ज्वार बोए बिना माँ दुर्गा की पूजा अधूरी मानी जाती है। जौ एक प्रकार का अन्न है और अन्न ब्राह्मण के समान होता है। शास्त्रों में भी कहा गया है कि अन्न का हमेशा सम्मान करना चाहिए। हिंदू धर्म में माता अन्नपूर्णा को अन्न की देवी माना गया है और अन्न का अपमान भगवान का अपमान होता है। अन्न देवता के सम्मान में ही नवरात्रि में ज्वार बोए जाते हैं। जब हवन और यज्ञ किया जाता है तो उसमें डलने वाली हवन सामग्री में भी जौ होता है। जौ का इस्तेमाल पूजा में बहुत ही पवित्र माना गया है। तो दोस्तों, माँ दुर्गा कैसे प्रकट हुई, इसकी कहानी तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि किस तरह से माँ दुर्गा ने महिषासुर नाम के खतरनाक राक्षस को मारा और उन दोनों के बीच 9 दिनों तक युद्ध चला था। माँ दुर्गा के आशीर्वाद से इंसान अजय हो जाता है। दुनिया की कोई बुराई और कोई भी ताकत उसे हरा नहीं सकती है। माँ दुर्गा की साधना और तपस्या करके कई लोगों ने वरदान प्राप्त किए थे। कहा जाता है कि भगवान राम भी अपनी पत्नी सीता को बचाने के लिए रावण से युद्ध कर रहे थे, तो उसे हरा पाना उनके लिए नामुमकिन हो रहा था। तब उन्होंने आदि शक्ति माँ दुर्गा की 9 दिनों तक आराधना की थी। उनकी पूजा से खुश होकर माँ भवानी ने 10वें दिन भगवान राम को दर्शन दिए थे और अजय होने का वरदान दिया था। उन्हीं के आशीर्वाद से 10वें दिन ही भगवान राम ने रावण का वध किया और माता सीता को उसके चंगुल से बचाया था। इसी वजह से नवरात्रि को बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है और दशहरे के दिन रावण का पुतला बनाकर उसका दहन किया जाता है। पूरे भारत में दशहरे पर मेले लगते हैं और इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है। इंडियन कल्चर और यहाँ का ट्रेडिशन इतना बड़ा है कि यहाँ पर रोजाना कोई ना कोई त्योहार होता है। यहाँ के हर स्टेट में अलग अलग त्योहार मनाए जाते हैं, लेकिन नवरात्रि इकलौता ऐसा फेस्टिवल है जो भारत के हर राज्य में मनाया जाता है। हर जगह पर माँ दुर्गा को अलग अलग रूपों में पूजा जाता है। इसी वजह से नवरात्रि का पर्व हिंदुओं का सबसे बड़ा फेस्टिवल होता है। 9 दिनों तक भक्त सच्ची श्रद्धा और आस्था के साथ माँ दुर्गा की पूजा और भक्ति करते हैं। इस दौरान जप, साधना और उपासना की जाती है, तो वहीं जमकर सेलिब्रेशन भी होता है। नवदुर्गा के आखिरी दिन यज्ञ और हवन होता है और 10वें दिन कन्या भोजन कराने के बाद भक्त 9 दिनों के व्रत को भी खोलते हैं। हालांकि कन्या भोजन अष्टमी से ही शुरू हो जाता है, लेकिन व्रत और उपवास 9 दिन पूरे होने के बाद ही खोला जाता है। नारद पुराण के अनुसार हवन और कन्या पूजन के बिना नवरात्र की पूजा अधूरी मानी जाती है। 9 दिनों के पूजन के बाद 10वें दिन उन्हें विदाई दी जाती है, इसी आशा के साथ कि अगले साल फिर माँ दुर्गा अपने ढेर सारे आशीर्वाद के साथ उनके घरों में आएगी। कहा जाता है कि जिस तरह से बेटियां अपने ससुराल से कुछ दिनों के लिए मायके आती हैं और फिर चली जाती हैं, उसी तरह से माँ दुर्गा भी अपने मायके आती हैं और 9 दिनों के बाद विदाई ले लेती हैं। विदाई के दौरान माँ दुर्गा की मूर्ति का 16 श्रृंगार किया जाता है। 9 दिनों की पूजा के बाद पंडालों और घरों में स्थापित की गई मूर्तियों का विसर्जन होता है। अपने आसपास मौजूद नदी और तालाब में माँ दुर्गा की मूर्तियां विसर्जित की जाती हैं। नवरात्र के दिनों में जो भी भक्त सच्चे मन से माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा करता है, आदिशक्ति माँ दुर्गा उसकी सारी मनचाही मुरादें पूरी करती है और अपने भक्तों पर आशीर्वाद बनाए रखती है। तो ये थी नवरात्रि पर हमारी खास पेशकश, जिसमें हमने आपको माँ दुर्गा के प्रकट होने से लेकर नवरात्रि के ओरिजिन की कहानी सुनाई। साथ ही हमने आपको बताया कि नवरात्रि का क्या सिग्निफिकेंस है और वहीं किस तरह से नवरात्रि के फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट किए जाने के पीछे कई साइंटिफिक रीजन भी हैं। इसका भी हमने खुलासा किया। हमें उम्मीद है कि ये सीरीज आपको जरूर पसंद आई होगी। आपको ये सीरीज कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए